आज हम एक ऐसे संत की कहानी जानेंगे जिनकी आस्था के आगे विज्ञान भी हैरान है। प्रेमानंद जी महाराज की प्रेरणादायक जीवन गाथा। तो देखिए, एक सवाल है जो हर किसी को हैरान कर देता है, वो ये कि एक ऐसा इंसान जिसका शरीर मेडिकल साइंस के हिसाब से मतलब अब तक साथ छोड़ देना चाहिए था, वो आज भी हर रोज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत कैसे बना हुआ है। यही वो रहस्य है जो उनके जीवन को इतना असाधारण बनाता है। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ उनका शरीर है जिसकी दोनों किडनियां पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी हैं, और दूसरी तरफ है उनकी अटूट आस्था, वो शक्ति जिसके दम पर वो रोजाना न सिर्फ खुद शांति से जी रहे हैं बल्कि हजारों लाखों लोगों को जीवन का रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए उनके बचपन में चलते हैं, जब उनका नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे, और देखते हैं कि कैसे एक संत का निर्माण हुआ। उनका जन्म हुआ एक बहुत ही पवित्र ब्राह्मण परिवार में। भक्ति और आध्यात्मिकता तो जैसे उन्हें विरासत में मिली थी, क्योंकि उनके परिवार में संन्यास की एक लंबी परंपरा थी। और इसका असर देखिए, 5 साल की छोटी सी उम्र से ही उनका मन धार्मिक ग्रंथों और गीता में रमने लगा था। अब जरा सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र, ये वो उम्र होती है जब बच्चे दुनिया को समझना शुरू करते हैं, और उस उम्र में उन्होंने ईश्वर को पाने के लिए अपना घर छोड़ दिया। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, ये एक ऐसी गहरी आध्यात्मिक पुकार थी जिसने उन्हें हर संसारिक मोह से खींच लिया। घर छोड़ने के बाद वो पहुंचे काशी, और यहीं से शुरू हुई उनकी असली अग्नि परीक्षा, एक ऐसी कठोर तपस्या जिसने उनके विश्वास को फौलाद बना दिया। उनका नियम देखिए, बहुत कठोर था। हर रोज गंगा स्नान, दिन में बस एक बार भिक्षा के लिए बैठना, अगर कुछ मिल गया तो ठीक, और अगर नहीं मिला तो कई कई दिन बस गंगा जल के सहारे ही उनका ध्यान और तपस्या चलती रहती थी। ये पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर हो जाना था। उनकी साधना तो चल रही थी, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसा दिव्य अनुभव हुआ जिसने उनकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा की दिशा ही बदल दी। हुआ ये कि एक शाम उन्होंने श्रीकृष्ण की रासलीला देखी, और बस उस एक अनुभव ने उनके हृदय को प्रेम और भक्ति से ऐसा भर दिया कि उनका ध्यान निराकार ईश्वर से हटकर प्रेम के साकार रूप श्रीकृष्ण की ओर मुड़ गया। ज्ञान का मार्ग अब प्रेम का मार्ग बन चुका था। रासलीला के बाद वहां के एक व्यक्ति ने उनसे कहा, एक बार वृंदावन हो आओ, बिहारी जी तुम्हें वहां से वापस नहीं आने देंगे। ये शब्द महज शब्द नहीं थे, ये उनके लिए एक सीधा सीधा दिव्य आदेश था जो उन्हें उनके असली घर वृंदावन की ओर बुला रहा था। अब हम उनकी जीवन के उस पड़ाव पर आते हैं जो शायद सबसे कठिन था, एक ऐसी परीक्षा जब शरीर ने जवाब दे दिया और सिवाय आस्था के उनके पास कोई और दवा नहीं बची थी। जांच के बाद पता चला कि उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। ये एक लाइलाज बीमारी थी। डॉक्टरों ने तो साफ साफ कह दिया था कि अब उनके पास जीने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। जरा सोचिए उस स्थिति के बारे में। एक तरफ शरीर पूरी तरह से टूट चुका है, और दूसरी तरफ जिस आश्रम में वो रह रहे थे वहां से उन्हें जाने के लिए कह दिया गया। जब दुनिया का हर दरवाजा बंद हो गया, तब उन्होंने पूरी तरह से बिना किसी शर्त के खुद को राधा रानी के चरणों में सौंप दिया, और बस वहीं से कृपा का एक नया अध्याय शुरू हुआ। और जब डॉक्टरों ने उन्हें उनकी हालत के बारे में बताया तो उनका जवाब क्या था? ये शरीर मेरा है ही नहीं, ये तो पहले दिन से ही भगवान का है। उनका ये एक वाक्य ही उनके संपूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास को बयां कर देता है। और आज देखिए, उसी गंभीर बीमारी के साथ वो वृंदावन में प्रेम और सेवा का एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बनकर जी रहे हैं जिससे अनगिनत लोग रोशनी पा रहे हैं। उनकी शिक्षाएं बहुत ही सरल और सीधी हैं। वो कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि अटूट संकल्प की जरूरत है। उनका मानना है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ निस्वार्थ प्रेम में है, और सबसे बड़ी साधना हर सांस में राधा नाम का स्मरण करना है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। मेडिकल साइंस की नजर से देखें तो उनका शरीर उधार के समय पर चल रहा है, एक चमत्कार है। लेकिन आध्यात्मिक नजर से देखें तो ये एक ऐसी आत्मा है जिसे सिर्फ और सिर्फ दिव्य कृपा और प्रेम ने जिंदा रखा है। ये आस्था की शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। और अंत में उनका पूरा जीवन हमें बस एक ही बात सिखाता है कि सच्चा और स्थायी सुख कहीं बाहर नहीं, बल्कि केवल ईश्वर की भक्ति में है। अगर समर्पण पूरा हो, विश्वास अटूट हो, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल, कोई भी बीमारी आपको हरा नहीं सकती।